तरंग युवा तरंग। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता तू ही सहारा। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता तू ही सहारा। मसीह तू हमको बचा ले। हिम्मत हार रही है, छा रहा है अंधेरा, ऐसे में तू ही मसीहा, एक तू ही है सितारा। हिम्मत हार रही है, छा रहा है अंधेरा, ऐसे में तू ही मसीहा, एक तू ही है सितारा। मसीह तू हमको बचा ले। आप सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस युवा तरंग में। युवा तरंग आपका प्रोग्राम है, आप इससे जुड़े रहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु की सांत्वना प्राप्त कर रहे हैं, प्रभु की आशीष प्राप्त कर रहे हैं। हमारा जीवन कठिन है, विशेष करके आज की अवस्था में जीवन काफी कठिन नजर आता है। जब कठिनाइयों का सामना करते हैं, दुखों का सामना करते हैं, विफलताओं का सामना करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हम लोग कभी कभी नकारात्मक बन जाते हैं। हमारे मन के अंदर बहुत सारी नकारात्मक भावुकताएं और भावनाएं आती हैं, विचार आते हैं। हम धीरे धीरे उसके शिकार बन सकते हैं, लेकिन पवित्र वचन हमें हमेशा सांत्वना देता है, हमेशा प्रोत्साहित करता है। बाइबल में विशेष करके नए विधान में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों की दुर्बलताओं को दूर करते हैं, उन्हें जीने के लिए मार्ग दिखाते हैं, उनके बंधनों को खोलते हैं, उनके रोगों को मिटाते हैं, उनको जीवन प्रदान करते हैं। तो प्रभु सदा हमें सांत्वना और प्रोत्साहन देते रहते हैं। आप ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुनिए, उसके बाद हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी इसी तरह सकारात्मक बनाएं, हमारे अंदर भी प्रोत्साहन और सांत्वना का अनुभव दें। सबों को जय यीशु। मेरे प्रिय युवा साथियों, आइए आज हम मनन चिंतन करते हैं नकारात्मक बातों पर। नकारात्मक बातों को जो आपके जीवन में हैं, यीशु के हाथों में दीजिए। माता के गर्भ से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य बहुत सारे चरणों से होकर गुजरता है, जिससे कि उसे सकारात्मक नकारात्मक दोनों बातों का सामना करना पड़ता है। जब आप माता के गर्भ में आते हैं और जब 3 महीने की अवस्था में ही रहते हैं, 3 महीने का भ्रूण जब उसमें विकास होता है, उस समय से ही कहा जाता है
कि वो 3 महीने का ही भ्रूण माता के सभी बातों को सुन सकता है, अर्थात माता पिता आसपास के वातावरण उससे सकारात्मक बातें बोल रहे हैं या नकारात्मक बातें बोल रहे हैं। और इस वजह से यदि उसकी माँ अपने स्वयं के बच्चे को सकारात्मक बातें देती है तो बालक अच्छा बढ़ता है, और नकारात्मक बातें देती हैं तो बालक में बहुत सारे नकारात्मक बातें उत्पन्न होती हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है उसके बाद उसके जीवन में वही सारी बातें वह महसूस करता है। और हम देखते हैं हमारे जीवन में सकारात्मक बातों को हम कम, लेकिन नकारात्मक बातों को हम जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। देखिए उत्पत्ति ग्रंथ में जहाँ हम पाते हैं सांप जो शैतान हेवा को फुसलाता है, और हम जानते हैं ईश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि करने के बाद बीज के पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया, लेकिन हेवा सांप के बहकावे में आ गई। सांप जो चालाक, धूर्त, षड्यंत्र से भरा हुआ, नकारात्मक बातों से भरा हुआ, बुराइयों से भरा हुआ, ये सांप हेवा को फुसला लेता है और ऐसी बातों को प्रतीत करवाता है जो सत्य हो ही नहीं सकती। और वो कहता है यदि तुम इस पेड़ का फल खाओगी तो ईश्वर के सदृश बन जाओगी, और इन बातों में हेवा आ जाती है। ठीक ऐसा ही शैतान हमारे साथ भी छल करता है और ऐसी बहुत सारी नकारात्मक बातों को हमारे जीवन में डाल देता है, हमारे दिमाग में, मेमोरी कार्ड में डाल देता है कि आप ऐसे हो। और जीवन में बहुत सारे भाई बहन, युवक युवतियाँ इन नकारात्मक बातों और सोचों में अभी तक पड़े रहते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे आज डिप्रेशन के शिकार में हैं, और इस कारण बहुत सारे बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने घरों में कैद हैं लेकिन घरों से निकलना नहीं चाहते। एक बालक के विषय में मैं जानती हूँ जिसकी माँ बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही है। वो बालक इतना डिप्रेस है कि अपनी 4 दीवारी के अंदर वो रोशनी को देखने को डरता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डर है, बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं हैं। ऐसे ना जाने कितने युवक युवतियाँ बहुत सारे नकारात्मक सोच और डर से भरे हुए हैं। कुछ बच्चे अपने आप को, अपने रूप रंग को ग्रहण नहीं कर पाते। वो कहते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, मेरे बाल सुंदर नहीं हैं, या मैं दुबली हूँ, या मैं मोटा हूँ। इस प्रकार नाना प्रकार के नकारात्मक बातें शैतान छल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हमारे दिमाग में, हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में डाल देता है। वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44, वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता है। वचन कहता है शैतान में कोई सत्य नहीं है, और शैतान इन्हीं झूठ और नकारात्मक बातों को डालने में निरंतर सक्रिय रहता है, और इसमें बहुत सारे युवक युवतियाँ फंस जाते हैं। अब मैं कुछ ऐसी बातों को बताती हूँ जिसके कारण नकारात्मक सोच और बातें बच्चों में उत्पन्न हो जाती हैं। 4 प्रकार के माता पिता हमारे बीच में पाए जाते हैं। पहला, क्रिटिकल पेरेंट्स। ऐसे माता पिता बहुत अपने बच्चों को करेक्शंस देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को डांटते हैं, बार बार छोटी छोटी बातों में, गलतियों में उन्हें खिजाते हैं। इसके फलस्वरूप बच्चों में चिड़चिड़ाहट, क्रोध और गुस्सा माता पिता के लिए होता है। और कुछ कुछ माता पिता का व्यवहार इतना भयानक होता है कि बच्चे डरते हैं, और ये डर की वजह से आगे भी वे अधिकारियों से भी डरते हैं
और ये डर बना रहता है। दूसरे प्रकार के माता पिता बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाले होते हैं। वो इतना देखभाल करते हैं कि बच्चों को आत्मनिर्भर होने ही नहीं देते। हर एक छोटी बातों में वे साथ जाते हैं और इस प्रकार हर एक छोटी बातों में वे साथ जाते हैं और ज़्यादा नर्चरिंग करने, हर एक छोटी बातों में वे साथ जाते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डरा देते हैं और बहुत सारी बातों को उन्हें भयभीत करा देते हैं, जिसके कारण बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तीसरे प्रकार के पेरेंट्स होते हैं नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स, जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स को, इस प्रकार के बच्चे विशेष रूप से भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें माता पिता का प्यार बचपन से ही नहीं मिलता और जो केयर और जो प्रोटेक्शन माता पिता से मिलना है, पर्याप्त रीति में प्यार मिलना है, वो नहीं मिल पाता और बच्चे प्यार की खोज में भटक जाते हैं। चौथे प्रकार के पेरेंट्स होते हैं कि वे अपने बच्चों को सही रीति में अच्छी शिक्षा, अच्छा प्यार और अच्छे प्रकार की परवरिश देते हैं, बाइबल का ज्ञान देते हैं, हर प्रकार की बातों में उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन्हें रोकते नहीं हैं, हर प्रकार के डर और खतरों का सामना करना सिखाते हैं और इस प्रकार के बच्चे अपने जीवन में आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास होकर के आगे बढ़ते जाते हैं। फलस्वरूप हम देखते हैं कि माता पिता के अलावा भी हमारे आसपास के परिवेश में भाई बहन, मित्रगण और जितने लोग हमसे उठते बैठते हैं, मिलते हैं, उनसे भी हमें बहुत सारी नकारात्मक बातें मिलती हैं, जिसके कारण हमारे बच्चों का मन कुंठित होता है और बदल जाता है। कभी कभी बच्चों को, युवक युवतियों को कुछ नकारात्मक बातें कुछ ऐसी घटनाओं से प्राप्त होती हैं जो उनके लिए अप्रिय हैं। कभी कभी कुछ बेटियों को कुछ अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि बालकों को भी, युवकों को भी कुछ अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिनका परिणाम वे अपने स्वभाव में जीवन भर महसूस करते हैं। मैं उन सारे युवक युवतियों को यही संदेश दूंगी, आप अपने सारी नकारात्मक बातों को जिनसे आप जूझ रहे हैं, एक बार यीशु के हाथ में दें, क्योंकि जब आप प्रभु के हाथों में ये सारी नकारात्मक बातों को दे देंगे, प्रभु उन सारी बातों को चंगा करेंगे, आपको नया बनाएंगे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में वचन कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में वचन कहता है, प्रभु ईश्वर कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रभु हम प्रत्येक जन से प्रेम करते हैं और संसार का हर एक व्यक्ति उनका अपना है, उनके अपने प्रिय बेटे बेटियां हैं और प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता का जीवन जिए, लेकिन हमें उनके पास जाना है, हमें उनके वचनों को सुनना है, हमें उनसे अनुग्रह पाना है। इसलिए प्यारे मित्रों, आप यीशु के पास आइए और ये सारी झूठी पहचान को जो शैतान ने आपके अंदर डाल दी है, प्रभु यीशु उसको शुद्ध करेंगे और आपको नया बनाएंगे। एक घटना मैं आपके सामने बांटना चाहती हूँ। एक बार मैं जब स्कूल में थी और मैं ट्यूशन क्लास के लिए साइकिल से मैं ट्यूशन क्लास जा रही थी और उसी समय मैंने देखा मेरे पीछे एक युवक साइकिल में मेरा पीछा कर रहा है और इस प्रकार जब मैंने पाया कि वो गलत मंशा से मेरा पीछा कर रहा है, मैंने अपनी साइकिल ज़ोरों से चलाना शुरू किया और मेरे अंदर भयंकर डर आ गया कि मैं क्या करूं, किस प्रकार मैं इस लड़के से पीछा छुड़ाऊं। और मैं ज़ोरों से साइकिल चलाते हुए जितनी शक्ति थी
प्रभु का नाम लेते हुए पूरी शक्ति से मैं दूसरे रास्ते से घर वापस आ गई। और इस घटना के बाद मेरे अंदर भयंकर डर समा गया और मैं हर लड़कों से डरती थी, क्योंकि मन में शंका और डर हमेशा बना रहता था कि क्या ये सच्चा व्यक्ति है, क्या इसके मन में भी गलत भावनाएं हैं। और इस प्रकार मेरे अंदर लड़कों के प्रति डर भर गया। लेकिन जब यीशु से मेरा साक्षात्कार हुआ और यीशु ने अनुग्रह दिया, इस डर से भी प्रभु यीशु ने मुझे मुक्ति प्रदान की। तो प्रभु यीशु जब मुझे इन सारे बातों से छुटकारा दे सकते हैं, तो मित्रों आप भी यीशु के पास आइए। आपके भी बहुत सारे डर, बहुत सारी आत्मग्लानि, ऐसी बातें हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते। उन सारी बातों को ईश्वर देखता है। आपके हृदय के हर एक कोनों को प्रभु देखता है कि आप किन बातों से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बार यीशु के हाथ को थामिए। एक बेटी बार बार फेल हो रही थी और 10वीं कक्षा में पास नहीं हो पा रही थी। हमने उसे वचन दिया, प्रोत्साहन दिया और कहा प्रभु यीशु आपको सफल बनाएंगे। फिलिपी 4:13 में जहाँ लिखा है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इन वचनों को दोहरा कर वो जो बेटी बार बार फेल हो रही थी 10वीं कक्षा में, अब वो पास हो जाती है। और अब पता चलता है कि वह बेटी एक टीचर है। देखिए, प्रभु आपको हर प्रकार के नकारात्मक भावनाओं से निकालता है। आप सोचते होंगे, बहुत से बच्चे सोचते होंगे, मैं बुद्धू हूँ, मैं असफल हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं ये कर ही नहीं सकता। ऐसी बातों को करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। हमारे सेंटर में एक बार एक छोटी बेटी आई। वो 6th क्लास में थी और अचानक उसकी बुद्धि क्षीण हो गई और उसके पिताजी और माताजी बेहद चिंतित हो गए कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है और डिप्रेशन का शिकार में वो चली जा रही थी। और साथ ही साथ वो स्कूल भी नहीं जाती थी। और जब इस प्रकार की घटना ज़्यादा होने लगी, माता पिता आए, प्रार्थना में समय बिताए, प्रभु के सानिध्य में अपनी बेटी को रखा, बेटी को प्रार्थना करना सिखाया, स्वयं भी प्रार्थना किए और उनकी बेटी 1 महीने में पूर्णतः चंगी हो गई। जो डिप्रेशन था, प्रभु यीशु ने उस डिप्रेशन से उसे निकाल दिया। बेटी स्कूल नहीं जाती थी, 1 महीने के बाद पुनः स्कूल जाना शुरू किया। तो जब हम जानते हैं कि हमारा मुक्ति का द्वार केवल प्रभु यीशु है, हमारा छुटकारा का द्वार केवल प्रभु यीशु है और चंगाई दाता केवल प्रभु यीशु है, तो आइए उस प्रभु यीशु से ही हम चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, मुक्ति पाएं। वचन कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। ईश्वर ने आपको और मुझे समय लेकर के बनाया है। आप और मैं यीशु की नज़रों में कीमती हैं, मूल्यवान हैं। हम में जो नकारात्मक बातें हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी कद अच्छा नहीं है, मेरा कान अच्छा नहीं है, इस प्रकार की निरर्थक बातें, और मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो सारी बातें प्रभु यीशु आपसे लेना चाहते हैं। देखिए, प्रभु यीशु ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को चंगा किया। हम जानते हैं यीशु ने जक्कैयुस को स्पर्श किया, पापिनी स्त्री को स्पर्श किया, गरुसा का अबदूतग्रस्त को स्पर्श किया, अंधा बारतिमेउस को स्पर्श किया। ये अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों में थे। कुछ लोग रोगी थे, कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से बीमार थे। उन सब लोगों को प्रभु ने अपने स्पर्श के माध्यम से चंगा किया। और वचन कहता है, श्रोत ग्रंथ अध्याय 147 पद संख्या 3, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। प्रभु आपके उन सारे दुखों को, सारे नकारात्मक दुखों को जो बचपन से लेकर अब तक आप झेल रहे हैं, आपको गहरा आघात मिला है, आपको दुख मिला है और नकारात्मक बातों से आपका मन और दिमाग कुंठित हो गया है, आप अपमानित हुए हैं,
ऐसी सारी बातों को प्रभु के हाथों में दें। प्रभु का वचन यह भी कहता है, पहला पेत्रुस अध्याय 5 पद संख्या 7, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। वह आपकी सुधि लेता है और वो चाहता है कि आप छुटकारा और मुक्ति प्राप्त करें। आइए प्यारे मित्रों, हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विशेष रूप से आज उन सभी बेटे बेटियों के लिए, युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, नकारात्मक बातों से घिरे हुए हैं और इसके चलते वे आत्मविश्वास में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं और कुछ बातें इतनी दुख देती हैं कि उनकी आँखों से आंसू गिर जाते हैं। उनके मन में इतनी पीड़ा है, इतनी दुख है कि वे अपने माता पिता से भी नहीं बोल पाते। हे प्रभु, उन्हें उनकी सारी आत्मग्लानियों से प्रभु निकाल दीजिए। आप उन्हें अंदरूनी रूप से चंगा कीजिए, मानसिक रूप से चंगा कीजिए, शारीरिक रूप से चंगा कीजिए। इन सारे तमाम बालक बालिकाओं को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। प्रभु आशीषित कीजिए। आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि एक भाई बहन के लिए जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय, मुसीबतों का सामना करते समय, विफलताओं का सामना करते समय उनके दिल छोटे ना हो जाएं, बल्कि वे सदा तुझ पर भरोसा रखें और तुझसे सांत्वना प्राप्त करें, प्रोत्साहन प्राप्त करें। प्रभु यीशु, मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूं अपने छोटे भाई बहनों के लिए। इन क्षणों में उनको स्पर्श करना, तेरा दाहिना हाथ उनके सिर पर रखना, उन्हें हर प्रकार के नकारात्मकता के बंधन से आजाद करना, उन्हें नवीनता देना, हर प्रकार के डर से मुक्त करना, हर प्रकार की चिंता से मुक्त करना, ये सोचने के लिए कृपा देना कि प्रभु मेरे जीवन में महान कार्य करेंगे। जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक ऐसा एहसास देना यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। वो सुबह जा रही है, ये रात आ रही है, ऐसे में तू ही मसीहा राह तू हमको दिखा दे। वो सुबह जा रही है, ये रात आ रही है, ऐसे में तू ही मसीहा राह तू हमको दिखा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, ऐसे में तू ही मसीहा दिखता तू ही सहारा। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले।